दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर सीआईएसएफ ने एक बैग से 32 सोने के बिस्किट बरामद किए हैं, जिनकी कीमत 1,78,00,000 बताई गई। सूत्रों के मुताबिक सोमवार रात एयरपोर्ट के इंटरनेशनल ट्रांसफर एरिया में सीआईएसएफ के जवानों को एक ट्रॉली में एक पॉलिथीन का बैग दिखा, जिसकी तलाशी लेने पर उसके अंदर से सोने के बिस्किट बरामद हुए। सीआईएसएफ ने इस पूरे मामले की जानकारी कस्टम विभाग को दे दी है। बीजेपी नेता पूनम महाजन ने एनसीपी नेता शरद पवार की तुलना महाभारत के किरदार शकुनी से कर दी, जिसका जवाब राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस की तरफ से मुंबई में पोस्टर लगाकर दिया गया। क्योंकि पूनम महाजन ने एक रैली के दौरान महागठबंधन पर हमला बोलते हुए शरद पवार को निशाने पर ले लिया। शकुनी मामा की तरह महागठबंधन में सब जगह अपनी नाक लगा लगा के महाभारत शुरू कर दी है। ऐसे आप एनसीपी के शरद पवार भी हो, ये ऐसी महागठबंधन की बात है। राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस ने पोस्टर के जरिए पूनम महाजन के इस हमले का जवाब दिया। हमने सीधा पूनम महाजन जी से सवाल पूछ लिया है कि आप शकुनी मामा की उपमा अगर पवार साहब को दे रहे होगे तो पहले ये बताओ कि आपके घर में जो महाभारत हुआ उसमें शकुनी मामा कौन था। लेकिन पोस्टर पर विवाद बढ़ते ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इससे किनारा कर लिया। हम इसमें इतने नीचे के जाकर राजकारण करने वाले लोग नहीं है। पवार साहब की हमारी विचारधारा कभी ऐसी चीजों को मान्यता देती नहीं है और इसलिए हम इसका खंडन करते हैं। हालांकि इसके बाद भी बीजेपी एनसीपी पर हमला करने से नहीं चूकी। किसी महिला को व्यक्तिगत टारगेट करना ये शायद शरद पवार और उनके ही पार्टी के लोग कर सकते हैं, दूसरे अन्य पार्टी इस प्रकार का काम नहीं करते। हिमाचल प्रदेश के पावंटा साहिब में एक अस्पताल में एक महिला की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने हंगामा कर दिया। महिला के घर वालों ने आरोप लगाया कि अस्पताल की तरफ से इलाज में लापरवाही बरती गई, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर और शुगर की मरीज महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद उनके घर वालों का गुस्सा अस्पताल पर फूट पड़ा और उन्होंने बाहर लगे अस्पताल के एक पोस्टर को फाड़ दिया। इस बीच कुछ लोगों ने अस्पताल के गेट के बाहर खड़े होकर नारेबाजी भी की। गुस्साए लोगों का हंगामा बढ़ने के बाद वहां बड़ी संख्या में पुलिस बल भी पहुंचा, जिन्होंने अस्पताल के गेट पर ताला लगवाकर प्रदर्शन कर रहे लोगों को अंदर जाने से रोक दिया। इतना ही हमारी गुजारिश है कि इसका हॉस्पिटल बंद हो और इसका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए, जिससे आगे किसी और का कोई नुकसान न हो, जितना हम लोगों को हो चुका है। वहीं पुलिस ने महिला के घर वालों की शिकायत पर केस दर्ज कर कार्रवाई का भरोसा दिया। शव को शवगृह में रखा गया है, कल जिसका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और आगे जो भी उचित कानूनी कार्रवाई बनती है की जाएगी। लोगों का आरोप है कि आसपास कोई दूसरा अस्पताल नहीं होने की वजह से वहां मनमानी होती है और इससे पहले भी वहां 2-3 लोगों की मौत लापरवाही की वजह से हो चुकी है। लेकिन शारदा चिटफंड घोटाले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद इस मसले पर बयानबाजी और तेज हो गई। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अदालत के आदेश का स्वागत किया और एक बार फिर पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार की भूमिका के बहाने ममता सरकार को घेरने की कोशिश की। 3 साल से राजीव कुमार क्यों नहीं पेश हो रहे थे? वो कौन सी ताकतें थी जो पुलिस कमिश्नर को पेश होने से रोक रही थी? बीजेपी के इस हमले का जवाब भी ममता ने बेहद तल्ख लहजे में दिया। Nobody is the big boss of this country. Democracy is the big boss of this country. लेकिन सीपीएम ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए केंद्र और ममता सरकार दोनों को निशाने पर ले लिया। ये ड्रामाबाजी है। इस ड्रामा में दोनों चौकीदार जुड़े हुए हैं। जब चौकीदार चोर हो जाते हैं, पहरेदार जब चोर हो जाते हैं, तो आपके घर में अगर खुद चोरी करवाए पहरेदार, तो फिर तो ड्रामा का कहानी सजाता है। हालांकि दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कोर्ट के आदेश को ममता सरकार की जीत बताया। उन्होंने इसके खिलाफ मोदी सरकार के डिक्टेटरशिप के खिलाफ आवाज़ उठाई और जो उन्होंने धरना किया, आज सुप्रीम कोर्ट में उनकी जीत हुई है, वेस्ट बंगाल के लोगों की जीत हुई है। 5G लाने के लिए बीएसएनएल यानी भारत संचार निगम लिमिटेड और सीना के बीच MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत हुए हैं। बीएसएनएल डिजिटल इंडिया विजन प्रधानमंत्री की योजना थी, जो कि 2015 में जनता के सामने आई थी। इसके तहत 2020 तक 5G लाया जाएगा। खास बात यह है कि नोकिया और सैमसंग जैसी कई दूसरी कंपनियों ने भी MOU कर रखा है, लेकिन शहर से लेकर गांव तक बीएसएनएल ही सबसे पहले 5G लेकर आ रहा है। 5G के क्षेत्र में बहुत काम हो रहा है और हमारा देश बड़ी तेज़ी से 5G तकनीक को हासिल करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आगे बढ़ रहा है। बहुत सारी रिक्वायरमेंट है, नई तकनीक है और इस तकनीक को सबसे पहले आत्मसात करने की ज़रूरत है। भारत संचार निगम लिमिटेड उसमें एक विशेष प्रयास कर रहा है और देश की और विदेश की जितनी भी कंपनियां हैं वो सब आपस से मिलके
इस संबंध में प्रयास कर रहे हैं कि तो 5G तकनीक जब हमारे देश में आ रही है तो उसका जो तकनीक का ज्ञान है हमको जल्दी से जल्दी मिल सके। ब्रिटेन के कुछ एक्सपर्ट्स ने कुत्तों की मदद से कैंसर के मरीजों का पता लगाने का दावा किया है। News18.com की रिपोर्ट के मुताबिक कैंसर के मरीजों को पहचानने के लिए कुत्तों को खास तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके लिए यॉर्कशायर के हल एंड ईस्ट हॉस्पिटल्स ट्रस्ट में 2000 लोगों की यूरिन सैंपल की रिसर्च की गई। जिन लोगों के यूरिन सैंपल लिए गए थे उनमें स्वस्थ और बीमार दोनों ही तरह के लोग शामिल थे। इसके बाद कैंसर से पीड़ित लोगों के यूरिन सैंपल के जरिए कुत्तों को कैंसर की बीमारी पहचानने की खास ट्रेनिंग दी गई। यूरिन सैंपल के जरिए कैंसर के मरीजों को पहचानने की ये ट्रेनिंग 3 साल तक चली। रिसर्च में यह भी दावा किया गया कि ट्रेनिंग पाने वाले कुत्तों ने 93% सैंपल की सही पहचान की, जिसके बाद एक्सपर्ट्स ने दावा किया कि कुत्तों की मदद से कैंसर की बीमारी का पता लगाया जा सकता है और यह बेहद कम समय में सटीक नतीजे देता है। बताया जा रहा है कि कुत्तों की मदद से कैंसर की पहचान बेहद किफायती होगी और इसके जरिए लोग टेस्ट के दौरान होने वाले दर्द से भी बच पाएंगे। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में हाथ में पिस्तौल लेकर पहुंचे एक लड़के ने वहां पहले से खड़े एक आदमी के सिर में पीछे से गोली मार दी। वारदात के तुरंत बाद आरोपी मौके से फरार हो गए और जख्मी आदमी को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वारदात से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया जिसमें 2 आरोपी नजर आए। दोनों जैसे ही वहां खड़े 3 लोगों के करीब पहुंचे, एक आरोपी ने उन लोगों में एक आदमी के सिर पर गोली मार दी, जिससे वो वहीं गिर पड़ा। उसे गिरते देख वहां दूसरे लोग भाग खड़े हुए। आरोपियों के फरार होने के बाद कुछ लोग उस आदमी के पास पहुँचे। सूचना मिली, पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया गया है। उसको हॉस्पिटल लाया, जहाँ पे डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। इस संबंध में तफ्तीश जारी है। मारा गया नीरज नाम का आदमी पेशे से ठेकेदार बताया गया। हत्या की वजह का पता नहीं चल सका, लेकिन पुलिस ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का भरोसा दिया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में पहली बार एक ड्रोन की मदद से खेतों में कीटनाशक का छिड़काव किया गया। इस ड्रोन को किसानों की मदद के लिए इंजीनियरिंग के एक छात्र ने बनाया और अपने खेत में टेस्ट करने के लिए उतारा, जिसे दूर खड़े होकर रिमोट की मदद से खेत के ऊपर उड़ाया गया। ड्रोन के नीचे की तरफ कीटनाशक से भरा एक टैंक लगा था, जिसे ड्रोन की मदद से पूरे खेत में छिड़का गया। खेतों में दवा छिड़कने वाले ड्रोन को तैयार करने वाले छात्र ने सरकार से इसे कृषि उपकरणों में शामिल करने की मांग की। कृषि के अंदर हम इसको ले लेते हैं, कृषि मिनिस्ट्री में, तो काफी हमको इसमें सपोर्ट मिल जाएगा। जल्दी से जल्दी किसानों को सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। छात्र ने दावा किया कि उसका बनाया ड्रोन कुछ ही मिनटों में कई एकड़ में फैले खेत में दवा का छिड़काव कर सकता है और किसान इसे आसानी से उड़ा सकते हैं, जिससे उनका समय और मेहनत बचेगी। वही वजह है कि उसने किसानों तक इसके जल्द पहुंचाने की मांग की। इस ड्रोन को बनाने वाले छात्र के मुताबिक इसे बनाने का मकसद किसानों को खेतों में खड़े रहकर छिड़काव करने से होने वाली परेशानी से छुटकारा दिलाना। इस ड्रोन का वजन 20 किलो है और इसमें कीटनाशक भरने के लिए 30 लीटर का टैंक लगाया गया है। दवा के छिड़काव के लिए टैंक में नोजल लगाए गए हैं, जो कि रिमोट का बटन दबाते ही खेत के ऊपर उड़कर दवा छिड़कने लगते हैं। दावा है कि ड्रोन गूगल मैप की मदद से खेत के निश्चित हिस्से में दवा का छिड़काव करने के बाद जमीन पर वापस उतर आता है। इस ड्रोन को बनाने वाले छात्र के मुताबिक इस पर 3 लाख रुपए का खर्चा आया है।